Hey everyone, good afternoon. Welcome to the session with Learn Fatafat. So सबसे पहले let me give you an update कि Learn Fatafat का semester 2 का new timetable जो है वो upload हो चुका है. You can check it on the Learn Fatafat YouTube channel in the community section. Okay? And जो class 9th और class 10 के sessions हैं which I am taking, so उसका timing I will tell you is class 9th के लिए the session daily live sessions will be at 2 p.m. and class 10 के लिए the daily live sessions हो जाएंगे 3 p.m. पे. Okay, at 3 p.m. So this will be for your semester 2. फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा अलग था टाइमिंग और अब हमने थोड़ा टाइमिंग अलग किया है. तो न्यू टाइम टेबल विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द चैनल. ठीक है, सो प्लीज चेक इट आउट. ओके, सो यस एजविन, ओके, गुड आफ्टरनून. तो और बाकी क्लासेस का भी उसमें टाइम टेबल लिखा है तो आप वो भी देख सकते हो. क्लासेस 5 to 10 के लिए वी हैव लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब, सो प्लीज चेक इट आउट. एंड यस, सो वेलकम टू दिस सेशन. टुडे सेशन वी विल बी डूइंग फॉर यस क्लास 10 के लिए सेशन है साइंस वी विल डू. एंड ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म प्रैक्टिस हम करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म एग्जाम इज देयर. अभी है दिसंबर में ही आपका, तो फर्स्ट टर्म की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड जैसे कि आपका ये है पेपर पैटर्न, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजंस. आज मेनली आई एम गोइंग टू शो यू असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आज आप देखोगे काफी सारे. ठीक है, सो लेट अस सी कि आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है. एंड दिस इज द टेस्ट सीरीज 9. सो लेट्स बिगिन. आर यू रेडी? लेट्स लर्न फटाफट. लर्न फटाफट लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से अगर अब तक नहीं की है. एंड विजिट आवर वेबसाइट learnfatafat.com for more information on all the study material available for classes 1 to 12. Okay, so let's begin with the session for today. तो ये देखो, आज जो मैं मेन टाइप का क्वेश्चन होगा असर्शन रीजन टाइप का जो मैंने आपको बताया विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर टर्म 1 पैटर्न में. तो इसमें ये कॉमन चीज होगी असर्शन रीजन टाइप में. ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी. ओके, ये डी यहाँ पे है एक्चुअली, ये देखो थोड़ा अलाइनमेंट गलत होगी. तो ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शंस विल बी देयर एंड यू विल हैव टू चूज. एक असर्शन दिया होगा स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, वन इज असर्शन और एक होगा रीजन. अब वो दोनों स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये तय करना होगा, यू विल हैव टू डिसाइड वेदर बोथ ऑफ देम आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन ए होगा. बी, सो ये ऑप्शन ए बी सी डी में दिखाऊंगी आपको आगे क्वेश्चन के बाद भी. ठीक है, ऑप्शन बी होगा कि बोथ आर ट्रू लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन सी होगा कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है. और डी होगा असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है. ठीक है, गॉट इट. सो लेट मी शो यू assertion reason टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन. पहले इसको क्लियर करते हैं. या सो सी, और यहाँ पे मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं ए बी सी डी. ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हर एक में ऐसा आया है. ओह, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी गलत है डी की, तो चलो, बट आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, आप समझ जाओगे. So let's read what is the statement here. देखो, first assertion दिया है the site of photosynthesis in green plants is chloroplast and reason R is given as chloroplasts are double membrane organelles. Now you have to choose whether what is your answer A, B, C या D. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. So let us see अब assertion. सबसे पहले तो असर्शन ट्रू है या नहीं ये हमें पता करना है, क्योंकि असर्शन अगर फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली वी विल चूज द ऑप्शन डी ओनली. ठीक है, देन वी हैव टू नॉट सी एनी अदर ऑप्शन. लेकिन अगर असर्शन ट्रू हुआ तो हमको ए बी सी सब पढ़ना पड़ेगा कि क्या हो सकता है. तो असर्शन में बोला है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स इज क्लोरोप्लास्ट. व्हाट डू यू थिंक, दिस इज ट्रू और फॉल्स? क्लोरोप्लास्ट ही होता है. क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनल्स जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में. Okay, so
दिस मीन्स दैट जो assertion दिया है ये तो ट्रू है। ओके, ये हमें समझ में आ गया। अब रीजन क्या दिया है, लेट्स सी। रीजन इज क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। ओके, तो सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट दिया है रीजन में दैट द क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, ये सही है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन अब आपको ये देखना है, तो ये दोनों ट्रू हैं, तो यू हैव टू ऑप्शंस ए और बी टू चूज फ्रॉम। अब ए और बी में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए में बोला है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ऑप्शन बी में बोला है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बोथ आर ट्रू, इजी, समझ में आ गया। लेकिन इज दिस द रीजन कि क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, इसलिए उसमें फोटोसिंथेसिस होता है? इज दैट राइट? सो नो, ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या होता कि अगर वो देते कि क्लोरोप्लास्ट में देयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट, ओके, समथिंग अबाउट क्लोरोफिल अगर लिखा होता, then it would be the correct explanation because that is what is important in photosynthesis. एनर्जी ट्रैप करने के लिए, सनलाइट कन्वर्ट करने के लिए लाइट ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? यस, सो ऑप्शन बी यहाँ पे आप चूज करोगे क्योंकि बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गॉट इट? ओके, तो आप भी ट्राई करो गिविंग द आंसर्स एंड in the chat section give me the answer. You can write question number and the option number which you think is correct. Okay, let's see the next one. Second question है, so assertion given is a dentist uses a concave mirror to examine a small cavity in the patient's teeth, and reason है concave mirror is a converging mirror. So is the assertion true? पहले तो Is concave mirror used to examine the small cavity? सही है या गलत? तो ये ट्रू है क्योंकि concave mirror डेंटिस्ट यूज करते हैं, शेविंग मिरर में यूज होता है, uses you know, so that it gives a erect and large enlarged image. Okay, last case, sixth case जो है concave mirror का. And what about the reason? Concave mirror is a converging mirror. ये भी ट्रू है. Now, is this a reason? Is this a correct explanation कि इसको डेंटिस्ट यूज करता है? So, converging mirror है तो इससे ये explanation कुछ इसमें बैठा नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे here he is using it to enlarge the image, enlarge the object, है ना? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट रीजन क्या होता कि अगर यहाँ पे दिया होता कि concave mirror gives you a erect and enlarged image when the object is placed very near to the mirror या between the focus and the pole, that would be the correct explanation. ये explanation जो है वो correct नहीं है, so again not the correct explanation वाला क्या है? Option B, that will be the right answer. Okay, I hope you got it. Third question देखते हैं. So here the statement given is decomposition of vegetable matter is an example of endothermic reaction. Okay, and reason is it involves the absorption of energy. So what will be the answer here? First, examine assertion is right or wrong. Decomposition of vegetable matter is example of endothermic reaction. False है ये. Decomposition of vegetable matter, yes, देखो, it is a type of decomposition reaction, ये सही है. And we have studied as a general rule also कि decomposition reactions जो हैं mainly endothermic होते हैं, ये भी true है. लेकिन decomposition of vegetable matter जो है to form compost, ये decomposition है लेकिन it's an example of exothermic reaction. So please keep this in mind. ये एक exception है तो ये आपको मालूम होना चाहिए. And एक बार आपको A assertion false आ गया तो आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है रीजन के बारे में, because this is there only in one option D. D में क्या है कि A is false. A is false चारों में से एक ही ऑप्शन में दिया है.
What is given? A is false, but reason is true. Okay, अब ये reason is true या false, ठीक है. Absorption of energy, okay, let's just ignore it. A is false वाला option ही हमें select करना है. Got it? Yes. So we will see next question. And कुछ भी आपको doubt है तो ask me. So ये है next question, इसका statement पढ़ते हैं. Statements, assertion, reason में just remember कि थोड़ा carefully you have to read the statements. Okay, not only assertion, reason, even directly MCQ type भी questions हैं जो you have to be extra careful in reading the question and then selecting the correct option. Okay, जल्दबाजी में कभी भी नहीं करना है, उसमें गड़बड़ हो सकती है. So here the assertion statement given is pH value of a strong acid is lesser than that of a weak acid. और रीजन क्या बोला है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस देन दैट ऑफ वीक एसिड. सो लेट अस फर्स्ट सी कि इसका असर्शन जो है वो ट्रू है या नहीं. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में स्टेटमेंट है. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, पीएच वैल्यू. सो वी नो पीएच स्केल में क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, ये न्यूट्रल है. हियर वी हैव वीक बेसिस एंड एकदम एंड पे वी हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस 0 to 14 की स्केल पे, एंड 7 इज न्यूट्रल. सो वी नो दिस अबाउट द पीएच स्केल, करेक्ट. तो असर्शन में अगर हमें बोला है कि पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज हियर, वीक एसिड इज हियर. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर पीएच हम मान लें अराउंड 1, वीक एसिड का अराउंड 6 होगा, तो हाँ. So what does this mean? Assertion which is given is true. And what about the reason? Reason here is, reason का statement क्या बोला है? पहले तो hydrogen ion concentration of a strong acid is less. Here the statement is about hydrogen ion concentration. So we know the relation between hydrogen ion concentration and pH वैल्यू. क्या है रिलेशन दोनों में? दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. यानी या तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन. व्हाट डज दिस मीन? के मोर विल बी द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लेस will be the pH value. या less the pH value, more the hydrogen ion concentration. Correct? This you know already. तो अगर यहाँ पे हमें मिल रहा है pH वैल्यू कम है, सो इसका रीजन क्या होगा? कि बिकॉज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर. ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है स्ट्रॉन्ग एसिड में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस. सो दिस इंप्लाइज दैट रीजन विच इज गिवन इज फॉल्स. वो है ही फॉल्स. ठीक है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है. तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कम नहीं होती है वीक एसिड से, वो ज्यादा होती है. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? वी विल चूज विच वन हियर. बोथ आर ट्रू वाला नहीं होगा. हियर इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ओके, असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज फॉल्स. ग्रेट. नेक्स्ट वाला करें, फिफ्थ करें. चलो फिफ्थ वाला देखते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? Assertion given is ionic compounds in general are good conductors of electricity, and reason है कि they have free electrons. So what do you think is answer? Assertion correct है या नहीं? पहले फाइंड करते हैं. ionic compounds good conductors generally होते हैं, ये तो सही बात है ना. ionic compounds की characteristic है, we have studied covalent में they are weak poor conductors of electricity, but ionic compounds are good conductors. ठीक है, for example sodium chloride. ओके, एंड इसमें एक और चीज याद रखो, ionic compounds जो होते हैं like sodium chloride या कोई भी और ले लो, they are good conductors only in solid state में नहीं. ठीक है, if we speak about the solid state, then they are
non-conductors. They will be conducting the electricity only in their molten state या फिर aqueous state में, यानी कि when they are molten state यानी melt हो जाता है जब तब, या फिर when you mix them with water and you form an aqueous solution. Only in these two cases the ionic compounds are good conductors of electricity. Okay, this you have to remember. Solid state में नहीं, they do not conduct in solid state. And do you know what's the reason for this? Can you tell me कि इसका reason क्या है? Solid state में क्यों नहीं conduct करता? For example, sodium chloride molten और aqueous में क्यों करेगा? So the reason is that if you know कि electricity conduct करने के लिए what is the main requirement? Free ions. Ions चाहिए हमें. So we need Na plus and Cl minus ions. तो ये आयन कब बनते हैं? सॉलिड स्टेट में ये सेपरेट डिसोसिएट नहीं हो पाता है NaCl. ये सिर्फ हीट करने पे या पानी में डालने में, सोल्यूशन बनाने से, then only they will be able to ionize into the Na plus and Cl minus ions. And that's why they conduct only in these states. Okay? But यहाँ पे reason क्या बोला है? That ionic compounds conduct because they have free electrons. Electrons. Do you think this is correct? What about this free electron thing? Yes. So ये तो गलत हुआ, है ना? And statement itself is false. Solution, ionic compounds जो है, here we will speak of molten and aqueous consider करेंगे, जो generally बोला है, ठीक है? Molten या aqueous state में. So in these states, they will have free ions, not free electrons. Electrons कहाँ होता है? Electrons we speak about when there is a metal या metal wire जैसी चीज जो होती है ना, metals. They are good conductors of electricity because they have free electrons. But when we speak about solutions, yeah, compounds, ionic compounds, then we have to write ions. So here also we will choose option C. K A is true but R is false. Got it? Clear? Concept समझ में आ रहा है ना? Yeah, चलो concept समझ में आ गया तो एक ही क्वेश्चन के आगे आप और 4-5 क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आप इजीली आंसर कर पाओगे. Okay, that's why I'm explaining to you what each answer is, what it should be, and why it is not what it is not. So let's read the next question here. Assertion है, when a narrow beam of white light is incident on a prism, it disperses to form a spectrum. And reason is different colors have different speeds in glass. So what is answer here? Assertion true है या नहीं? White light, narrow beam, incident on prism, dispersion होगा, spectrum बनेगा, सही है. Reason क्या होता है spectrum बनने का? Yes, so if we consider this as the prism, और ये हो गई beam of light, so what happens to this beam of light? We have seen this will disperse, okay, into the, ये होगा, ठीक है, deviation भी थोड़ी यहाँ पे dispersion हो गया. I'm just showing the two components. White beam of light, here there is dispersion, and then we will see colors. ये red, ये violet सबसे नीचे, सबसे ज्यादा deviate होगा violet, सबसे कम deviate होता है red, है ना? Okay, ये let me correct the diagram a little. इसको थोड़ा towards the base ही दिखाते हैं. Diagrams also you must know कि वो थोड़ा सा towards the base we will show, and this one a little more, और ये इससे भी ज्यादा, and ये थोड़ा सा कम deviation, but deviation दिखानी है क्योंकि refraction भी होगा. ठीक है, अब it is okay. क्वेश्चन में क्या बोला है? रीजन इज डिस्पर्शन का ये है कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड्स इन ग्लास. सो वी नो कि जो स्पेक्ट्रम बन रहा है दैट इज मेनली ऑफ
White light is actually polychromatic in nature. Remember, white light is polychromatic, made up of prominent 7 different colors, but actually it's made up of millions of colors. But जो main colors हमें दिखते हैं वो 7 main colors हैं. The pure colors of the rainbow, and spectrum इस फॉर्म में उल्टा फॉर्म में आएगा, B नीचे और रेड ऊपर. तो ये क्यों होता है? Reason is that we know ये अलग अलग जो कलर्स हैं V, I, B, G, Y, O, R, visible range of light. So this is in order of increasing wavelength, है ना. visible range जो है 400 nanometer to 800 nanometer is a range. तो वॉयलेट की वेवलेंथ है सबसे कम. अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्या याद रखोगे जिसके ऊपर आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ गया स्पेक्ट्रम का रिलेटेड टू कलर्स या बेंडिंग या स्पीड, so you will know what is the answer. Okay, so for that I'm telling you how will you remember, what will you remember. So wavelength of 2 का याद रख लो तो बाकी सब आप उससे रिलेट कर सकते हो. So violet and red I'm writing here. वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट है सबसे कम इन सब में से, रेड की वेवलेंथ है सबसे ज्यादा. तो स्पीड जो है स्पीड वॉयलेट की है सबसे कम एंड रेड की स्पीड होगी सबसे ज्यादा. एंड बेंडिंग या डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज मैक्सिमम एंड रेड इज मिनिमम. ओके, दिस इज द जिस्ट ऑफ इट. जितना याद रख लो तो इसके बेसिस पे आप याद रख सकते हो. वेट, लेट मी पुट दिस लिटिल हियर. ये रेड वाला आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, सो आई हैव जस्ट शिफ्टेड दिस. ओके, नाउ यू कैन सी इट. या तो यूजिंग द सेम थिंग स्पीड. नाउ स्पीड जो हम बात करते हैं, ऑल्सो रिमेंबर वन मोर थिंग, स्पीड ऑफ ऑल द कलर्स इन एयर इज सेम. एयर में सारे कलर्स की स्पीड सेम होगी. ओनली व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम अदर देन एयर देन द स्पीड बिकम्स डिफरेंट. सो व्हेन इट एंटर्स ग्लास तब ये सब एप्लीकेबल है. ओके, एनी मीडियम अदर देन एयर, ग्लास, वाटर, डायमंड, व्हाटएवर. So here the reason given is different colors have different speeds in glass and different speeds है इसलिए वो deviation भी अलग हो रही है और अलग अलग वो कलर हो रहे हैं. So both are correct and ये correct explanation भी है. So here the correct option जो आपको choose करना है will be option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, clear? 7th. Let's see next one. Okay, pepsin has an important role in the digestion of food and reason is it helps in the breakdown of carbohydrates. Okay, so first of all, pepsin के बारे में what do you know? Pepsin is an enzyme. Okay, secreted where? Produced where? It is released in the stomach by the gastric glands. Okay, released in the stomach by the gastric glands. Lining of the stomach में जो है. And इसका function क्या है? Yes, one more thing you should know is that ये active होता है सिर्फ acidic pH में. And that's why stomach में HCl है जो उसका एक one of the functions of the HCl which is there in the gastric juice is to activate the pepsin. Okay, then acidic pH में काम करता है. लेकिन क्या काम करता है pepsin? What is the function of pepsin? It helps in the breakdown of क्या? Proteins. Proteins को breakdown करेगा, protein to peptide बनाएगा पहले और फिर बाद में peptide से amino acids end में बन जाएंगे. Okay, trypsin वगैरह सारे के action से. So this is what is pepsin is doing. तो digestion में इसका important role है या नहीं? Yes, pepsin का role है important in digestion of food because what does digestion involve? Digestion involves conversion of all these complex nutrients like carbohydrates. क्या होता है? Carbohydrates, fats and proteins. These complex molecules are converted into their simplest forms
when digestion is completed. Carbohydrate का simplest form क्या है? Glucose. Protein का simplest form है amino acids. And fats का simplest form क्या है? Glycerol and fatty acids. Right? So this happens, simplest form में आता है कब हो जाए? When there is complete digestion. Complete digestion हो जाती है जब तब. So one more thing you remember about digestion is digestion starts where? The process of digestion starts in the mouth. And अगर end के बारे में पूछा, where does the process of digestion end? Then what will you select? Yeah, what will you remember? It ends in the small intestine. Okay, देखो डाइजेशन के बारे में आई गिव यू सो मच इंफॉर्मेशन. 8-10 क्वेश्चन तो आराम से इस पे आप आंसर कर सकते हो. एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर? सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन. So assertion is true and reason given is pepsin helps in the breakdown of carbohydrates. False. कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ब्रेक डाउन करेगा. पेप्सिन ब्रेक डाउन क्या करता है? प्रोटीन. इट डाइजेस्ट प्रोटीन. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? A is true but R is false. यानी कि ऑप्शन C we will select here in this assertion reason type of question. Got it? Clear? Any doubt? Okay, let's see the next question. Yes, read the assertion here and tell me what will be the answer. Assertion दिया है a curry stain on white shirt becomes reddish brown when rubbed with soap, and reason is turmeric is a natural indicator which gives a reddish tinge in acidic medium. Okay, so what do you think is the answer here? सही है या नहीं? Assertion पहले देखो. Assertion is right or wrong? So assertion is a curry stain on a white shirt becomes reddish brown when rubbed with soap. So this is true. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. Indicators when we have studied उसमें एग्जाम्पल में टर्मरिक का ही, क्योंकि curry stain यानी this is referring to क्या? टर्मरिक होता है ना उसमें. स्टेन में क्या होता है? टर्मरिक. ये तो होगा ही, खाने में डालते हैं करीज में. टर्मरिक क्या है? टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर. एंड व्हाट आर द कलर चेंजेस जो टर्मरिक दिखाता है? इंडिकेटर का मतलब क्या है? जो एसिड में एक कलर होता है, बेस में दूसरा कलर हो जाता है. सो टर्मरिक जो इंडिकेटर है, ये क्या कलर चेंज दिखाता है? एसिड मीडियम में ये क्या कलर होता है और बेसिक में क्या होता है? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी इन द चैट सेक्शन? एसिड में इसका कलर क्या होगा? टर्मरिक का. एसिड में डजंट शो एनी चेंज. ओके, यानी कि इफ इट्स येलो इट विल शो येलो ओनली, बट बेसिक मीडियम में इट बिकम्स रेडिश ब्राउन. दिस इज द कलर चेंज वी विल ऑब्जर्व. यानी कि अगर आपके पास दो सोल्यूशन है, वन इज एसिड एंड वन इज अ बेस, एंड इफ यू पुट दिस टर्मरिक इंडिकेटर एसिडिक सोल्यूशन में, तो वो सेम ही येलोइश ही रहेगा. लेकिन इफ यू पुट इन द बेसिक सोल्यूशन में एंड वो सोल्यूशन रेडिश ब्राउन हो जाएगा, तो दैट इंडिकेट्स कि आपका सोल्यूशन क्या था? बेसिक था. ओके, दैट्स व्हाई टर्मरिक इज द इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड टू distinguish between an acid and a base solution. So once you know about this, so reason इसमें क्या बोला है? तो reason क्या होगा कि soap is obviously basic in nature, इसलिए soap से रब करने के बाद जो stain था वो reddish brown हो गया. Correct? But what is the reason given here? Turmeric is a natural indicator which gives a reddish brown tinge in acidic medium. Acidic medium. Is it true? Yes? नहीं. ये basic medium अगर होता तो ये true होता. But this is not true. Right? I have shown you here the color change. So, what is the correct option here about the which assertion reason option we will choose? Assertion reason का ये C. Option C will be the correct answer because A is true. But R is false. Reason given here is false. Okay? Is it clear?
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। और ये देख के देखो। ओके, तो थोड़े से मैंने आपको बताया था असर्शन रीजंस, तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा डायरेक्ट एक एमसीक्यू करते हैं थोड़ा सा। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर आर पॉजिटिव। Focal length of convex lens and concave mirror are negative. Focal length of convex lens and convex mirror are positive या none of the above. So साइन कन्वेंशन का टॉपिक आपने अगर अच्छे से पढ़ा है, so you will know this. And इसके लिए सिंपल सी चीज याद रखो, ठीक है, वेदर इट इज अबाउट द पावर, अगर लेंस का केस है या फिर फोकल लेंथ, दोनों के लिए ट्रू होगा कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या, दोनों, लेंस हो या मिरर हो, दोनों के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, सो व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर आर पॉजिटिव, ये वाला स्टेटमेंट सही है। इज इट क्लियर? ओके, एंड एक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट है, इजी भी है, ठीक है, ये आपने पहले भी देखा होगा, आई मीन जनरल क्वेश्चन। Which of the following is an acidic oxide? So what is the general rule we have studied? Acidic oxide क्या होते हैं? Non-metal oxides are generally acidic oxides, and जो metallic oxide होंगे they are the basic oxides. सही है, ये आपको पता होना चाहिए। सो एंड लेकिन एक तीसरा टाइप का भी आपको पता होना चाहिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि which acts as a acid in the presence of a base and which acts as a base in the presence of an acid, यानी एसिड और बेस के साथ, दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से याद रखोगे आप, आई टोल्ड यू जैप याद रख लो, जैप के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। जैप यानी क्या, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, इतने आप कर लोगे तो इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे विच वन इज एसिडिक, तो बेस मेटालिक वाले तो बेसिक ही होंगे, सोडियम एंड पोटेशियम और मेटल्स, तो ये दोनों बेसिक हैं, तो ये हमारे ऑप्शन के बाहर ही हो गए, आई मीन वी हैव टू एलिमिनेट देम। बचे दो, लेकिन ये दोनों में नॉन मेटल है, कार्बन दोनों में कॉमन है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल्स के लिए अगेन आई हैड गिवन यू अ हिंट, कैसे याद रखोगे, चोन्स यू कैन रिमेंबर, ये नॉन मेटल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मोस्टली यू विल रिमेंबर दीज एज नॉन मेटल्स। तो हाइड्रोजन हैज अ डुअल नेचर, sometimes it acts as metal, sometimes it's non metal. So carbon monoxide and carbon dioxide, अब इन दोनों में से you have to choose which one is an acidic oxide. So please remember यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म योर कार्बोनिक एसिड, so this is a acidic oxide. Okay, CO will not react to form any acid. Okay, clear? चलो, so देखो बहुत I think 10 क्वेश्चंस किए हमने, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस में ही मैंने आपको कम से कम 50 क्वेश्चन जितने आंसर्स तो बता दिए हैं, आई एम श्योर। ओके, सो आई होप यू विल डू वेरी वेल एंड all the best for your studies and your exam. Best way to learn coding. Hi. And so this is the end of the session. So join me for more practice sessions for class 10 daily at 3 p.m. Okay. I mean for your first term, we will continue for first term practice. जब तक first term का exam नहीं हो जाता, and then we will start the second term portion. ठीक है. So all the best. And I'll see you in the next class. See you tomorrow.